को फौज के सामने खड़ा करने की ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। ये एक बैरूनी साजिश का हिस्सा है इस मुल्क को कमजोर करने का। ये जो चोरों को ऊपर बिठाया था बैरूनी साजिश के तहत, ये मुल्क को कमजोर करने के लिए चोरों को ऊपर इसलिए लेके आए थे कि इनसे जो भी कहें करवा सकते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज खास तौर पे इस प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक बच्चे के बाप को पकड़ा हुआ है, उसे कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दो कि इमरान खान ने हमें कहा था फौज के खिलाफ बयान देना। ये हो रहा है आज। तो मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि मेरा आज अगला लाएअमल क्या है। सबसे पहले मैंने फैसला किया अब कि अपनी आवाम में निकलने का। मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, पिंडी जलसा करने जा रहा हूं। उससे अगले बल्कि उसके चंद दिनों के बाद कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से, मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का। मैं आ रहा हूं इसके पास भी। ये पाकिस्तान का बड़ा लुटेरा जिसने जो जुल्म किया है सिंध की आवाम से, जो गुलाम बनाया हुआ है इसने सिंध के लोगों से, उन बेचारों के ऊपर FIRs, गुंडों से मार पड़वाना, जेलों में डालना, उनका पैसा खा जाना, जहालत में रखना, और सिर्फ इसलिए कि सिंध का पैसा लूट के ये बाहर ले जाए। तो इंशाअल्लाह सिंध में आपके पास भी आ रहा हूं। सखर का भी मेरा प्लान है। हैदराबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद जा रहा हूं, पेशावर तैयार हो जाओ, उधर भी आ रहा हूं। मर्दान आ रहा हूं। अटक का मेरा प्लान है, उस एबटाबाद, उसके बाद मुल्तान, फिर बावलपुर, फिर सरगोदा, झेलम, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरांवाला, और आखिर में कोयटा। आपको भी नहीं मैं भूला, उधर भी आ रहा हूं मैं। मैं अवाम में निकल रहा हूं। मैं सारी अपनी अवाम को तैयार कर रहा हूं। हमारी हकीकी आजादी की जंग अपने आखिरी और फैसला कुन मरहले पे है। मेरी कौम तैयार हो जाओ। मैंने अपनी सारी पार्टी, उनकी सारी तंजीमें, सबको मैंने पैगाम पहुंचा दिया कि आप तैयारी करें। एक मैं टाइगर फोर्स बना रहा हूं नौजवानों का, और उसमें हमारी बेटियां होंगी, नौजवान होंगे। जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में मेरी वालदा और उनकी जनरेशन ने तहरीक पाकिस्तान में जिस तरह वो घर घर निकली, मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि हमारी बेटियां, हमारे नौजवान तैयार हो जाओ। आपने घर घर जाना है। मेरी हकीकी आजादी का पैगाम घर घर लोगों के पास लेके जाना है। आपने लोगों को बताना है कि किसी चीज से आपने नहीं खौफजदा होना। ये आपको डराने की कोशिश करेंगे जिस तरह इन्होंने 25 मई को की। ये हर किस्म का खौफ आप में पैदा करेंगे। जब तक
आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है? खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे जमीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे जमीन की गोद रंग से। तो फिर से आखिर में, अच्छा मैं पाकिस्तानियों सुनो आखिरी मेरी बात। हाँ आखिरी बात मेरी सुन लो तराने से पहले। बता हुआ नजर में गुलाब था छुपा हुआ। आपको मुझे ये बताएं, डीजल बार बार आपको क्यों याद आ जाता है? वैसे इन तीनों की जब इन तीनों की शक्लें नजर आई साथ साथ, थ्री स्टूजेस की, जरदारी, चेरी ब्लॉसम और डीजल, सुन ले एक चीज मैं चाहता हूं आपसे। एक मिनट सुन, एक मिनट। कायदे आजम से जब किसी ने पूछा, कायदे आजम के बड़े बुरे दिन थे 1937 में, एक सीट जीते वो, बड़ी आराम की जिंदगी गुजारे थे लंदन में, वहां से वापस आए। इलामा इकबाल ने उन्हें कहा था कि मुसलमानों की आपके बगैर लीडरशिप नहीं आती। तो कायदे आजम जब वापस आए तो एक सीट मिली। उनका लंदन से एक दोस्त मिलने आया, कहता आप इतनी आशी की आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, तो क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि सब छोड़ के और इधर आए और देखें इतना बुरा रिजल्ट है? तो पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, आजम ने जवाब दिया, ये गौर से सुने। उन्हें अपने दोस्त को कहा कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से एक चीज सुनना चाहता हूं। और उन्होंने अंग्रेजी में यह कहा कि मैं अल्लाह से यह सुनना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जुना, यू ट्राइड योर बेस्ट। जिना साहब के शाबाश जिना, तुमने अपनी कौम के लिए पूरी कोशिश की। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे यह कहे कि शाबाश इमरान, सुने 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 कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। अच्छा, अब मिलके आज हम सारे कौमी तराना 14 अगस्त को हम इस्तकबाल करते हुए गाएंगे। किधर है? इधर आओ। सलमान ऊपर आ। पाक सरज़मीन शाद